सर अकाउंटेंसी में इतने सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, कौन सा ट्रांजेक्शन कहाँ जाता है पता नहीं चलता। क्लियर। सबसे पहले बात है टाइप्स ऑफ जर्नल्स की, जो ट्रांजेक्शन के बेसिस पर अपनी क्लासिफाइड हुई है। सबसे पहले बात करते हैं कैश बुक की। जितने भी कैश ट्रांजेक्शन है, टू रिकॉर्ड कैश ट्रांजेक्शन, यानी कैश से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन है वो कहा जाएंगे, कैश बुक में जाएंगे। कैश बुक भी क्या टाइप्स की होती है, एक तो सिंगल कैश बुक, एक डबल कॉलम जिसके अंदर कैश और बैंक दोनों के ट्रांजेक्शन होते हैं, एक होगी 3 कॉलम कैश बुक जिसके अंदर कैश, बैंक और डिस्काउंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन। तो ये सारे ट्रांजेक्शन किसके अंदर चल जाएंगे, आपके कैश बुक के अंदर। सेकेंड बात करते हैं, अगर आपकी क्रेडिट सेल से भाई आपने क्या करा है, गुड्स सेल करा है, इसमें क्रेडिट में करा है, तो वो कहाँ रिकॉर्ड होगा, वो होगा सेल्स बुक के अंदर। कहाँ रिकॉर्ड होगा, सेल्स बुक के अंदर। ये बात करते हैं टू रिकॉर्ड क्रेडिट परचेज, मैंने गुड्स क्रेडिट में परचेज करा है, कहाँ रिकॉर्ड करूंगा, परचेज। ये गुड्स की बात हो रही है कि गुड्स अगर आप क्रेडिट में परचेज कर रहे हो तो वो कहाँ रिकॉर्ड करोगे, परचेज। फिर बात करते हैं टू रिकॉर्ड सेल्स रिटर्न। भाई अगर मैंने कोई गुड्स सेल आउट करा, हो सकता है डैमेज या किसी भी अदर काइंड ऑफ के कारण हम क्या गया, वापस रिटर्न हो गया, कहाँ रिकॉर्ड करूंगा, सेल्स रिटर्न के अंदर रिकॉर्ड करूंगा। ये अगर बात करें तो रिकॉर्ड परचेज रिटर्न, भाई मैंने कोई माल खरीदा था, अब वो डैमेज है या फिर मुझे पसंद नहीं आ रहा, मैं उसको क्या करूँ, वापस रिटर्न कर रहा हूँ, कहाँ रिकॉर्ड करूंगा, परचेज रिटर्न बुक के अंदर। फिर अगर बात कर रहे हैं कि अगर सपोज करो कि किसी डेटर से अपन पैसा मांगते हैं, उसने बीआर साइन कर कर अगर आपने दिया है, तो टू रिकॉर्ड बीआर रिसीवेबल, यानी बिल रिसीवेबल, तो वो कहाँ होगा, बिल रिसीवेबल बुक के। यही अगर आपने किसी को बीआर साइन करके दिया है, यानी बिल साइन करके दिया है, तो वो बिल अगर साइन आपने करके दिया है तो उसे क्या बोलते हैं, बिल पेबल बोला जाता है। तो टू रिकॉर्ड बिल पेबल, बिल पेबल कहाँ रिकॉर्ड होगा सर, बिल पेबल बुक के अंदर। इसके बाद बात करते हैं जनरल प्रॉपर की। तो जनरल प्रॉपर के अंदर कौन कौन से ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं, ध्यान रखना। टू रिकॉर्ड रेसिड्यू, तो इसका मतलब होता है जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग मतलब जो ऊपर सारे जितने भी ट्रांजेक्शन हो चुके हैं उसके अलावा जो ट्रांजेक्शन है वो किसमें जाएंगे, जनरल प्रॉपर में जाएंगे। इसके अलावा एक और चीज है, रेक्टिफाइंग एरर्स। भाई अगर कुछ एरर्स जनरल में हो चुके हैं, तो उस एरर्स को भी अगर आपको क्या करना है, रेक्टिफाई करना है, तो वो किसमें होगा, जनरल प्रॉपर में होगा। तो पता चल गया कि कौन सा ट्रांजेक्शन कहाँ है।